हर हर महादेव। शरीर अगर बंधन में है तो कैसे पता चलेगा? शरीर बंधन में तो ऑटोमेटिकली शक्ति भी बंधन में आ गई। तो हम अकेले में कैसे पता करें कि शरीर हमारा बंध चुका है? कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। आपको वाइब्रेशंस होनी बंद हो जाएंगी। एक वाइब्रेशन होती है ना, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े होते हैं, वाइब्रेशन होती है, एक हीटनेस आती है, कूलिंगनेस आती है। बहुत जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे सर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि रोंगटे से फील होते हैं, सर के बाल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर पूरा वाइब्रेट होता है, झनझनाता है और अंदर से हम बहुत खुश रहना शुरू कर देते हैं, अंदर से बहुत हैप्पीनेस अपने अंदर ऑटोमेटिकली वो जागृत होने लगती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे अनुभव तो पहला पहला यही आपको संकेत मिलेगा कि पहले अनुभव पूरे बंद हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ना सपने में महीने में एक दिन कह लो, डिपेंड करता है कितनी शक्ति आपका, कितना लेवल तक शरीर बंधन में है। आपके ना सपने में माँ भी दिखेंगी और साथ ही साथ आपके सपने में भूत प्रेत भी दिखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो किसी गलत चीज़, किसी गलत अवस्था में भी दिखते हैं। कोई सेक्सुअल करते हुए दिखता है, कोई गलत काम करते हुए दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है, कोई हमारे घर का पितृ बुजुर्ग है जो मर चुका है, वो बिना कपड़े के दिखाई देते हैं। या कभी कभी ऐसा दिखता है कि एक 8 फुट का एक आदमी जिसका पूरा कलर ब्लैक है वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। फिर धीरे धीरे हमारी जो देवी होती हैं, या आपको कोई महिला सपने में बहुत सजी धजी है लेकिन वो रोते हुए दिखाई देगी, उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई देंगे, या उसके चेहरे पे कोई ब्लड लगा रहेगा। या आप अपने आप को सपने में देखेंगे, जिसके आप अपने शरीर को जब सपने में देखते हैं तो पूरा शरीर जो होता है या तो पूरा काला पड़ जाता है या पूरा लाल पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो समझ जाना कि आपका जो शरीर है वो किसी ना किसी नेगेटिव या किसी ना किसी तांत्रिक, किसी ना किसी बाबा के हाथ में जा चुका है। मैं यहाँ पे शरीर की बात कर रही हूँ। सबसे पहले शरीर पे बंधन लगाए जाते हैं, शक्ति पे बंधन नहीं लगते हैं। शक्ति पे बंधन तब लगने शुरू होते हैं जब हम लंबे समय तक उस चीज़ का इलाज नहीं करते हैं। जैसे ही आपको ये अनुभव बंद हो जाए, आप तुरंत अपना इलाज अपनी हीलिंग के द्वारा, या हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों की हीलिंग के द्वारा शक्तियाँ खोल दी जाती हैं, शरीर का बंधन हटा दिया जाता है। ये जल्द से जल्द आपको करना चाहिए। अब मान लो आपने अवॉइड कर दिया, महीना 2 महीना 6 महीना आप अपने काम में बिजी हो और साथ ही साथ आपने जाप भी किया, तो जो जाप कर रहे होंगे ना वो चीज़ एक नेगेटिव प्रेत को चली जाएगी। एक प्रेत योनि में पड़े हुए प्रेत को, या आपके घर में पितर होंगे जो प्रेत योनि में पड़े, उनको जानी शुरू हो जाएगी जो आप मंत्र जाप करेंगे। इससे वो प्रेत आपके ऑरा में प्रवेश करने लगता है। तब जाके आपको पैरों में दर्द, कमर में दर्द, आपके कंधे में दर्द, बाल बहुत ज़्यादा गिरना, चेहरा पूरा काला पड़ने लगना, खाना पचना ख़त्म हो गया, बार बार वॉशरूम जाना, ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा संकेत इसका ये है, बहुत इजीली आप पहचान सकते हो कि आपके साथ प्रेत चल रहा है, वो ये है कि आप जब भी सोएंगे, जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो कुछ ऐसी अनुभूति होगी जिससे आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आपको डर लगने लगेगा, यानी आपको सपने, एक तो होता है कि हम जीवित हैं, मतलब हम नींद में नहीं हैं, लेकिन हमको एहसास हो रहा है कि हमारे आसपास में कोई गंदी ऊर्जा भ्रमण कर रही है। दूसरा होता है जब हम सो रहे होते हैं, सोते हुए हमारे ऊपर कोई दबाव बना रहा होता है, कोई हमारे छाती पे बैठा है, कोई हमारे घुटने में बैठ गया है, कोई हमारे पैरों में गुदगुदी कर रहा है, या कोई हमारी पूरी ऊर्जा को इस प्रकार सोख कर रहा है। आपको लिटरली फील होगा कि कोई आपकी ऊर्जा को इस प्रकार खींच रहा है। बहुत लोगों को यहाँ पे फील होता है सपने में कि यहाँ पे कोई हाथ रख के पूरी ऊर्जा खींच रहा है। बहुत लोगों को फील होता है कि कोई बाबा तांत्रिक बैठा है और उसने पूरे सर पे हाथ रख के पूरी ऊर्जा खींचने की कोशिश की। तो बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हैं, आप इसके थ्रू पता कर सकते हो कि आपका शरीर जो है वो खतरे में है। शक्तियाँ कभी भी खतरे में नहीं होती हैं। शक्तियों का अपना एक वो होती है कि उनके पास फ्री विल होती है कि वो कहीं पे भी जा सकती हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकती हैं, बस वो वचनबद्ध नहीं होनी चाहिए। तो पहले शरीर को बांधा जाता है, शरीर के पूरे बंधन लगा दिए जाते हैं, उसके बाद आपके शक्ति को बंधन में लिया जाता है। अगर कोई तांत्रिक है आपके घर में तो वो आपके ऊपर कंटिन्यू क्रिया करेगा। महीने में जो भी बड़ा दिन आएगा, जैसे अमावस्या है, वो हर अमावस्या पे क्रिया करेगा। तो अमावस्या के दिन आपको बहुत गंदे सपने आएंगे, खून दिखेगा, जैसे बलि दे रहा है तो बलि का चीज़ दिखेगा, आपको कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें दिखेंगी, शमशान दिखेगा, चलती हुई चिता दिखेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो मेरे को बच्चे बताते हैं जब मेडिटेशन क्लास में बैठते हैं वो, कि माँ हमको ये भी दिखाई दिया कि कोई कुछ बलि दे रहा है और वो हम पे क्रिया कर रहा है। तो मैंने कहा देख लिया बेटा, आपने, आपके ऊपर कंटिन्यू क्रिया वाला केस हो गया है ना। इसलिए मेरी शक्ति ने आपको हेल्प करी ये दिखाने में कि तुम्हारे घर में कोई क्रिया कर रहा है, उससे सावधान रहो।
तो उस व्यक्ति से आपको सावधान होना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि घर में कोई तांत्रिक बैठा है, वही हम पे क्रिया कर रहा है। तो ऐसे में जब भी आप उनके सामने जाएंगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा, आपके ना पूरे शरीर में दर्द होगा, आपके कान में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा। आप ऐसे लोगों से नज़र कम मिलाओ, ऐसे लोगों से वार्तालाप कम करो, ऐसे लोगों से अपनी चीज़ें बचा के रखो, अपने घर के बच्चों को बचा के रखो, खुद भी बचो। तो ये सारी चीज़ें जितना आप करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका शरीर भी खुलेगा और शक्ति भी नहीं बंधेगी। ये कंपलसरी है। अगर ये सारे वाइब्रेशंस, सारे अनुभव आपके बंद हो गए हैं, दिव्य दृष्टि पे वाइब्रेट करना, दर्द होना, फड़कन होना, उबासी आना, रोंगटे खड़े होना, आपको अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस फील होना, या कमर की तरफ ऊपर कुछ चढ़ रहा है ऐसा कुछ महसूस होना, आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आना, आप घूम रहे हो, आप उड़ रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी महिला से सपने में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, वो महिला आपके सर पे हाथ रख के बहुत अच्छे से बात कर रही है, आप बहुत खुश हो, ये सारे अच्छे अनुभव होते हैं। सपने में छोटी कन्या दिखना, सपने में कोई खीर पूड़ी दिखना, सपने में कोई खाने का पदार्थ दिखना जो कि वेज हो, वो अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर ये बंद हो गया है तो बिना टाइम लगाए इस चीज़ को ठीक कर लो, क्योंकि ये बीमारी की तरफ फैलता है। 6 महीना 1 साल में ये प्रेत इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आपके जो भी घर में भी जो भी शक्तियाँ थी, यहाँ तक कि जो देवी देवता थे, यहाँ तक कि जो कुल देवी थी, जो बरसों से हमारे घर में चलती आई हैं, वो भी हमारे घर से पलायन कर देती, मतलब वो निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी का जो ज़ोर होता है ना, वो ज़्यादा होता है। देवी देवता भी फाइट करके आपके घर में रह सकते हैं, लेकिन वो अशुद्धता की वजह से छोड़ देते हैं। वो भी फाइट करते हैं, वो भी आपको संकेत देते हैं, वो भी आपसे वार्तालाप करते हैं, सपने के द्वारा, थॉट के द्वारा, सब कुछ बताते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं मानते हो, नहीं मानते तो वो पलायन करते हैं, वो छोड़ देते हैं आपका घर, जिसकी वजह से घर में बीमारी आती है, कर्जा होने लगते हैं, बॉडी पेन होने लगता है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी किडनी फेल होती जा रही है। ये सारी जो सिम्टम्स हैं, जिसका कोई भी रास्ता नहीं निकल के आ रहा है, ये सब प्रेतों की वजह से है। सिर्फ एक हीलिंग लेने मात्र से, सिर्फ मेडिटेशन क्लास में बैठने मात्र से आपको नहीं पता कि आपके कितने सालों के कष्ट निकल जाते हैं। आप अपने गुरु के पास जाके हीलिंग कराइए, ठीक करिए अपने शरीर को। आप देखेंगे कि आपके शरीर के बंधन भी टूट जाएंगे, आपकी शक्ति पहले जैसी आपसे बात करने लगेगी या आपको अनुभव देने लगेगी। ठीक है? जय माता दी।